आप थोड़ा बताएँगे कि ये इसका पस मंज़र क्या था इस केस का और आज अदालत ने फैसला क्या दिया? देखिए जी, पस मंज़र ये है कि हारून यूसुफ अज़ीज़ साहब जब पाकिस्तान से गए बाहर, तो उस वक़्त उनके खिलाफ ना किसी इदारे में कोई इंक्वायरी पेंडिंग थी, ना इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग थी, ना ही कोई एफआईआर थी। वो किसी केस में मतलूब नहीं थे। वो रूटीन में अपने बिजनेस टूर पे पाकिस्तान से बाहर गए, तो उनकी अदम मौजूदगी में उनको जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं उन और उनकी फैमिली के खिलाफ जो आमदन से ज़ायद असासों के का रेफरेंस था, उसमें मुलज़म बना लिया गया। तो अब वो वापस आए हैं और उनका केस ये है कि वो इनोसेंट हैं और विच हंट था, क्रिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए सारी फैमिली जो है उनके लोगों को उस झूठे केस में मुलविस किया गया है। तो वो अपनी इनोसेंस को साबित करने के लिए पाकिस्तान आए हैं। अच्छा, 222 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो इल्ज़ाम था, उस हवाले से क्या बुनियादी मौक़िफ़ है सिर्फ़ अवाम के जानने के जी, लिए मैं ये कि अर्ज़ करता हूँ कि हारून यूसुफ अज़ीज़ साहब जो हैं वो कभी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस नहीं रहे। अब आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं कि एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के केस में होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस होना पहला लाज़मी जुज़्व है। और उसके बाद हारून यूसुफ अज़ीज़ जो बिजनेसमैन है, वो इनकम टैक्स असेसी हैं। वो अपने तमाम ज़राए आमदन और अपनी तमाम जो एक्सपेंडिचर है उसको एनुअल टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर करते आ रहे हैं। उनका यही केस है कि उन्होंने जो कुछ भी शरीफ फैमिली के साथ अपने इन लॉज के साथ लेन देन किया है उसको प्रॉपरली टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर किया है और टैक्स अथॉरिटीज़ ने आज तक उनकी किसी रिटर्न पे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। अच्छा, इनके अलावा जो राबिया इमरान हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान का एक हिस्सा हैं, और सलमान शहबाज, उन दोनों का क्या इस वक्त स्टेटस है? सलमान शहबाज साहब तो आपके सामने पाकिस्तान आके कोर्ट्स ऑफ लॉ के सामने सरेंडर कर चुके हैं। उसको इस्लामाबाद एक ही अदालत ने जो है वो प्रोटेक्टिव बेल दी। अब वो मुतलका अदालत से रजू करेंगे और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। राबिया इमरान के बारे में मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। बाहर तो और उनको भी इस केस में एक मुलज़म के तौर पे अरे किया गया है। वो भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है अपनी इनोसेंस के लिए, अपनी पोजीशन को विंडिकेट करने के लिए अदालतों से रजू कर सकती हैं। अच्छा, एक आम आदमी के ज़हन में सवाल ये उठता है कि जब भी कोई केस बनता है, तो 4 साल तक एक शख्स जो जलावतन रहता है, तो 4 साल में उनको मालूम नहीं था कि उनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, और क्या वो पाकिस्तान वापस आके अपना दिफ़ा नहीं कर सकते थे? क्या ये एक मिसाल बना दी जाए कि जो शख्स 4 साल इश्तिहारी रहे, वो जब हुकूमत तब्दील हो जाए तो फिर वो वापस आके, इससे क्या तासुर बनता है? देखिए क्यों तासुर इंतज़ार किया गया? जब आप मतीउल्लाह जान से बात करते हैं ना तासुर की, तो फिर आपको वो भी सारा कुछ याद रखना चाहिए और ज़हन में रखना चाहिए कि पिछले चेयरमैन नैब जो हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया गया, उनकी एजेंसी को किस तरह से इस्तेमाल किया गया। मेरे ही केस में, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में नैब की कारकर्दगी पे किस तरह के ऑब्जर्वेशंस दिए।